What is past perfect continuous tense? When an action which began in the past and was still continuing for a certain period of time in the past, it is said to be the past परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जब कोई एक्शन और काम अतीत काल में स्टार्ट होके कंटिन्यूअसली कुछ समय या लंबे समय तक चल रहा था, तब हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रॉय हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर। मतलब मिस्टर रॉय 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे, अब उनका पढ़ाना ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि वो 2011 से 2020 तक पढ़ा रहे थे। मतलब 2011 से काम शुरू हुआ था और 2020 लंबे समय तक मतलब कंटिन्यूअस चला था, कोई इंटरप्शन नहीं हुआ। मतलब इस पीरियड में पढ़ाने का काम कंटिन्यूअस चल रहा था, कोई इंटरप्शन नहीं हुआ था। इस तरह अतीत काल में अगर किसी समय में एक काम शुरू होकर कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेकिंग के होगा, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। मतलब यहाँ पे पास्ट में ही काम लंबे समय तक चलेगा, लेकिन इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा। तो हम अब नाउ आई एक्सप्लेन दी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे बाहर प्ले का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम पर्सन लिखेंगे, उसके बाद हम सिंगुलर लिखेंगे, उसके बाद हम प्लूरल लिखेंगे। तो पर्सन हमारा 3 होता है, हमें पता ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे लिखेंगे आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैड been playing cricket, you had been playing cricket, you had been playing cricket, he had been playing cricket, they had been playing क्रिकेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैं कुछ देर तक क्रिकेट खेल रहा था। तो हम लोग कुछ देर तक क्रिकेट खेल रहे थे, तुम कुछ देर तक क्रिकेट खेल रहे थे, तुम लोग कुछ देर तक क्रिकेट खेल रहे थे, वो कुछ देर तक क्रिकेट खेल रहा था, वो लोग कुछ देर तक क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे भी बी बार सिर्फ हैड बीन का इस्तेमाल होगा। तो हमने देखा यहाँ पे सिर्फ बी बार, सब सब्जेक्ट के साथ बी बार हैड बीन का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे हम जो मेन वर्ब है उसका प्रेजेंट फॉर्म ही यूज़ करेंगे और उसके साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट फॉर्मेशन करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी वर्ब हैड बीन होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पास्ट में कोई काम एक सर्टेन टाइम पे शुरू होके लंबे समय तक चलता रहे, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। मतलब पास्ट में जब होगा उसको कंटिन्यूअसली होना पड़ेगा, 1 मिनट या 1 दिन के लिए बंद नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह मिस्टर रॉय 10 साल तक कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे थे, अगर उन्होंने इस 10 साल में 1 साल पढ़ाना बंद करके फिर कहीं जाके फिर अगर पढ़ाना शुरू किया होता, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, वो रेगुलर 10 साल तक पढ़ा रहे थे वहाँ पे।